हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तरोताजा बिंदास झक्कास है। तो ये जान करके बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान के सानिध्य और आपकी दुआओं का लाख लाख शुक्रिया कि हम आज की नई सुबह देख पा रहे हैं। आपके सपोर्ट को शुक्रिया जिसकी वजह से ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों को ज्ञान की नई रोशनी मिली है। दोस्तों, आप ही वो लोग हैं जो हमारे कंटेंट को सराहते हैं, सुनते हैं और साथ में उसका उपयोग जहां पे जरूरत हो सके, जैसी जरूरत हो वैसा करते हैं और यकीन करते हैं अपने ऊपर कि हाँ भाई, हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर से बेहतर जरूर बना सकते हैं। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है और इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, चलिए डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट का रुख करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली हो मगर हाथ उठाए रखिए। क्यों नहीं रुक सकता छलनी में पानी, अरे जब तक बर्फ न बन जाए पानी तब तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, आज इस आइडिया में हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ठीक, साथ में वो यशस्वी भी होते हैं, नामी गिरामी भी होते हैं। जिन लोगों को जरूरत हो उनके लिए वो किसी भी हद तक जा करके कुछ करते हैं और उन्हें जीने की नई उम्मीद देते हैं और उन्हीं के कारण दुनिया चलती है। उन्हीं की मदद से इंसानियत का कुछ प्रतिशत भाग दुनिया में बचा हुआ है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कलयुग चल रहा है। कलयुग में इंसानियत का प्रतिशत धीरे धीरे कम ही होगा। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम दुनिया में जो बची कुची इंसानियत है उसको न सिर्फ बचाएं बल्कि इंसानियत को के प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें, है ना। तो जेन्युइन लोगों के साथ क्या होता है कि जब उन पर विपत्तियां आती है ना तो बहुत ज्यादा फोर्स से आती हैं, ठीक है। और ऐसे में वो बिल्कुल टूट जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं, भगवान हमें ये कहां आपने फंसा दिया, अब तो मेरी जिंदगी का अस्तित्व ही नहीं बचा। मैं खुद को संभालूं या फिर दूसरों के लिए कुछ करूं। इस दलदल में वो फंसते चले जाते हैं, ठीक है। ऊहापोह की ये दलदल होती है। निकले कैसे भाई, कोई रास्ता है, अरे कोई इस गड्ढे से मुझे निकाले। ये होती है उनकी पुकार। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप इस सोच से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। दोस्तों, विष्णु पुराण हमने देखा था। तो विष्णु पुराण में ऐसा हुआ था कि एक भक्त था विष्णु भगवान का जिसका नाम था प्रहलाद। उनके पापा थे राक्षस हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद था विष्णु भगवान को मानने वाला और उनके पिता चाहते थे कि हमारा पुत्र प्रहलाद हमें भगवान मानकर हमारी ही पूजा करे। इसके लिए वो प्रहलाद को जितनी चाहे यातनाएं देते थे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने अनुयायियों से ये कहा कि भाई ऐसा करो कि बहुत ऊंचे पर्वत पे खड़े हो जाओ प्रहलाद को लेकर के और वहां से उसको जमीन पर फेंक दो, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि भैया नहीं, इनको भगवान मान लेने में भी भलाई है। तो भाई लोगों ने ऐसा ही किया। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत पर लेकर के चढ़ गए
और उसके बाद उसको जमीन पे पटका। लेकिन ये जो उनका सपना था कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी और उनका काम आसान हो जाएगा, उनका ये सपना चकनाचूर हुआ और प्रहलाद बचकर हंसते हंसते निकल गया। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसे ऐसे विपत्तियों में फंसे जो फोर्स के साथ आपके पास आई हैं और जिनसे बचने के लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो आप ये करिए कि जो माँ बाप और गुरुजन हैं, उनके एक गुण को जरूर मानिए। क्या गुण है वो? कि वो अपने से ज्यादा अधिक तरक्की अपने शिष्यों की या अपने पुत्र पुत्रियों की चाहते हैं। ठीक है, हम तो ये नहीं कर सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा इससे बहुत ज्यादा करे, हमारी बेटी इससे करोड़ों गुना ज्यादा करे तरक्की। ठीक है, ये सपना माँ बाप का होता है, गुरुजनों का। हम तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज्यादा ऊंचा उठें, है ना? तो इस गुण को अपने मन में रखिए और ये सोचिए कि आप खुद प्रहलाद हैं और आपको बचाने वाला कौन है? आएगा नहीं भगवान जब तक आप अपने मन में भगवान का सिंबल नहीं बनाएंगे। आप सोचिए कि आपकी जो सोच है अच्छी अच्छी, वो भगवान है, ठीक, जो आपको बचाएगी। मुसीबतें कौन है? मुसीबतें हैं राक्षस हिरण्यकश्यपु और उनके साथी, जो आपको ऊंचे पर्वत से फेंक दिए, पटक दिए जमीन पे, वो है मुसीबतें। ठीक, प्रहलाद कौन है? आप खुद। विष्णु भगवान कौन है? आपकी सोच। ठीक, इस सिंबल को दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद जब आप ऐसा सिंबल बनाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि भाई सोच को ही इन्होंने अपने बचने का रास्ता बना दिया है, तो हम प्रत्यक्ष रूप में क्यों ना इनकी मदद को आगे बढ़ें। ठीक, उनका ऐसा मानना होता है और भगवान खुद आकर के आपकी मदद करते हैं। तो जिस समय आप अपनी सोच को भगवान मान रहे होते हैं, तो उस समय आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा, अरे ऐसे लोग भी काफी मात्रा में हैं जो लोग हमारे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट बन रहे हैं और हमसे भी अच्छा बनने का उनमें पोटेंशियल है। तो हम उनको रास्ता अगर नहीं दिखाएंगे तो दुनिया में नई चीज का जन्म ही नहीं हो सकता है। दुनिया के लोगों को विकास करने की एक नई दिशा तो मिल नहीं सकती, है ना? तो ऐसे लोगों के पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें जीना ही है। हम गिरे हैं तो क्या सही, हमें अपने आप को संभाल करके उठना ही है और डट करके खड़े होकर के फिर से वैसे ही एनर्जेटिकली काम करना है। ठीक, ऐसा ख्याल आप अपने अंदर ज्यों ही लाते हैं त्यों ही आपको डिफरेंट आइडियाज शुरू हो जाते हैं आने, और आप अलग अलग तरीके से अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप और क्या सोच सकते हैं? देखिए, जब मान लीजिए आपके मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है वो कितनी है? 64 GB। मान लीजिए आप लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? लैपटॉप है नहीं आपके पास, हाँ बिल्कुल सही, मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, ऐसा ज्यादा से ज्यादा जीबी का जो कि मोबाइल को सपोर्ट करे, जिससे कि आपका इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात है। और मेहनत ऐसी करेंगे जिससे कि आप लैपटॉप भी खरीद सकें, ताकि आप और डेटा अपना भर सकें, है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, मान लीजिए आपके लैपटॉप की स्पीकर की आवाज बहुत धीमी है,
जो आपको सुनाई नहीं देती, तो आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल सही, एक्सटर्नल स्पीकर लगा करके आप उस लैपटॉप की आवाज को बढ़ा सकते हैं। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि यार, इंसान की एनर्जी की लिमिट होती है, ये मान सकते हैं, लेकिन जब इंसान ने अपनी बुद्धि से ऐसी डिवाइसेस बनाई जो कि एक डिवाइस की एनर्जी को मतलब जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर सकती है, तो क्या इंसान जो उसकी सीमाएं हैं उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसको बढ़ा नहीं सकता? बिल्कुल बढ़ा सकता है। और वो जो सीमा है जेन्युइननेस की, ईमानदारी की, पैशनेट होने की, एनर्जेटिक होने की, पावरफुल होने की, करेजियस होने की, विपत्तियों से लड़ने की, वो उसको अपनी सोच से ही एक्सपैंड किया जा सकता है। इसलिए हम हर हाल में अपनी सोच को ज्यादा अच्छा बना पाने के लिए जितना ज्यादा प्रयास हो सके जरूर करना चाहेंगे और यकीनन करेंगे। ठीक, ये ख्याल आपके मन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप कहते हैं कि इंसानों पर ही विपत्तियां आती हैं, तो ये आप गलत हैं। ऐसे में सूरज को देख लीजिए भाई, एक बात बताइए ना, सूरज उगता है हर दिन, लेकिन आपने देखा होगा करोड़ों लोग सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, है ना? तो अगर सूरज ये मान के सो जाए कि यार लोग तो उठते नहीं हैं, तो हमें क्या पड़ी है उगने में की? क्या यार, मेरा अस्तित्व को तो लोग सराहते नहीं है, जान तो छोड़ देते हैं हम ऐसा करना, तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं। तो आप सूरज से सीखिए। सूर्य ग्रहण जब लगता है, बहुत ज्यादा ग्रहण जब लगता है, तब की हम आपको बात बता रहे हैं। हमने एक बात देखी, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं उसको कभी ना कभी चैलेंज जरूर करना चाहिए। अपनी इसी मंशा के कारण हम बाहर निकल गए और हमने देखा कि बहुत ज्यादा बादल था। ठीक, ऐसा लग रहा था थोड़ा सा ठंडा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सूरज उगने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, धूप निकलने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, लेकिन निकल नहीं रहा है सूरज। ठीक है, उगने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास रहता है। तो हमने जब ये देखा तो हमें लगा कि नहीं, इसी सूरज से सीखना चाहिए जीने का जज्बा अगर लेना है तो इसी से लो और आगे बढ़ते चले जाओ। विपत्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपकी सोच ही आपके लिए भगवान है। सोचिए, अगर सूरज प्रयास छोड़ देता तो यकीन मानिए उजाला कैसे होता? बताइए, क्या हम दिन देख पाते? नहीं। तो जब सूरज ऐसा कर सकता है, तो सूरज से सीख लेते हुए हम भी इस तरह के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंसानियत के प्रतिशत को ना सिर्फ बढ़ाना है, बचाना है, बल्कि और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, और यकीनन आप सभी इसमें सफल होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वो आइडिया जो हमने आपके साथ शेयर किया, और इसी बात के साथ सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।